फेमस कोट है एक रिचेस्ट पर्सन का कि अगर कोई एक गरीब है और 10 अमीर हैं तो उसे गरीब को अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके साथ बैठ जाओ तो वो अपने आप ही अमीर हो जाता है। तो यही खेल है यूपीएससी का भी। तो आपको माहौल में जाना पड़ता है, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर। अगर आप बच्चों के साथ रहोगे, इंटरेक्ट करोगे, घर से दूर रहोगे तो स्ट्रगल भी करोगे, सोचोगे कि एक बार कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, मैं इतने दूर आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। इस वजह से आपको माहौल ज़रूरी है, वरना तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की यूपीएससी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक छोटी सी और मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में होगी। और आज हम मुखर्जी नगर आ रखे हैं और ठीक एस्पिरेंट के रूम के जस्ट बाहर खड़े हैं और आपको हम पहले एस्पिरेंट का कमरे का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे और फिर हम एस्पिरेंट के बारे में उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट दिए हैं और उनके अटैम्प्ट कैसे गए। आ जाएं आप। सबसे पहले एस्पिरेंट के हम किचन को दिखाएंगे। इससे हम देख सकते हैं कि एक एस्पिरेंट का कितना स्ट्रगल रहता है, खासकर फूड को लेकर। अब हम एस्पिरेंट के रूम के अंदर जा रहे हैं। रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि बुक्स पड़ी हुई हैं, मैप लग रखे हैं, मोटिवेशन कोड लग रखे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि रूम पूरा किताबों से भर रखा है और काफ़ी एक सीरियस एस्पिरेंट लग रहे हैं। ये 4 ज्योग्राफिकल मैप लग रखे हैं, कार्टून में बुक्स पूरी भर रखी हैं। एक अच्छा रूम है ये, जो कि मुखर्जी नगर। चलिए दोस्तों, अब रूम देखने के बाद हम एस्पिरेंट से बात करते हैं कि वो और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दियो, अपना नाम बता दो और कहाँ से हो। जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार गौतम है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने बीएससी की हुई है पीसीएम से, मेरठ कॉलेज मेरठ से। तो सर, आपने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन की थी और दिल्ली में आप कब से रह रहे हो और कब आए। मेरी ग्रेजुएशन 2017 में हुई थी और जस्ट जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पूरी की उसके बाद ही मैं दिल्ली में आ गया था। तो सर, आप बताएं कि आपको यूपीएससी की जर्नी, आपने यूपीएससी क्यों चूज़ किया। अभी आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है और यूपीएससी में कौन कौन सी सर्विस आपकी प्रेफरेंस है। जी, यूपीएससी क्यों चूज़ किया, ये कोई तो कारण होगा सर। जी, उसका ये कारण है कि इट्स अ सर्विस टू द नेशन, सर्विस करनी है हमें। ये एक सर्विस है, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि हमें जनता की सेवा करनी है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। हमारे अनअकैडमी की तरफ से टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है, जिससे सेकंड रैंकर जागृति अवस्थी और 9th रैंकर अपाला मिश्रा जो अनअकैडमी की लर्नर्स रह चुकी है। अगर दोस्तों आप भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अभी अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्पेशल प्राइज वीक ऑफर। यह ऑफर 10 से लेकर 17 नवंबर तक ही वैलिड है। अगर आप 10% का और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। इसमें आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो, साथ ही साथ आइकॉनिक जीएस जैसे कि अभी कैलेंडर में आप देख रहे हैं कि 1 साल की कितनी फीस है, 2 साल की कितनी है, 3 साल की कितनी है। दोस्तों, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है न्यू बैच। यह बैच 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यह बैच इंग्लिश और बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 7+2+3 मंथ की हो जाती है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 2 साल की हो जाती है। यह वैसे जीएस और ऑप्शनल का सारा कोर्स सिलेबस कवर करेगी, साथ ही इंडिया की टॉप एजुकेटर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाएगी। इसके अलावा 100% यूनिक टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट। साथ ही साथ आपको 20 हाई क्वालिटी बुक्स मिलेगी जिसमें यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर होगा। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा,
साथ ही साथ इसके अलावा आपको करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्स और आर्टिकुलेट मैगजीन भी और भी बहुत कुछ। इसके अलावा आप LMP के माध्यम से अपनी UPSC की जर्नी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, जैसे पर्सनल कोचिंग से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है लर्न फॉर UPSC, जिसमें एंट्रेंस रैट 0 है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और भी बहुत कुछ है। इन सारे कोर्सेज में एनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी लेट्स क्रैक। और जनता की सेवा के साथ साथ जो हमें उससे बेनिफिट मिलेगा वो तो साथ में है ही, जो एक लुक्रेटिव जॉब है, अच्छी इनकम है, सिक्योर्ड फ्यूचर है, नाम है, पैसा है और सर्विस तो है ही, जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सर आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो? मैं 2017 से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने कितने अटैम्प्ट दिए हुए हैं और प्री क्वालिफाई किया है और मेंस दिया है कि नहीं? जी मैंने अभी तक 3 अटैम्प्ट दिए हैं और अभी तक मैं प्री भी नहीं क्लियर हो पाया है मेरा। उसकी कुछ वजह ये रही हैं, खासकर CSET जिसमें एक मेन वजह है। तो सर आपने CSET क्वालिफाई नहीं किया था, क्या हुआ था? दरअसल जब मैंने BSc की थी मैथ्स से, तो मेरा मैथ्स बड़ा स्ट्रॉन्ग था और जैसे ही मैं 3-4 सालों से मैंने छोड़ दिया मैथ, तो उसकी वजह से लैक हो गया, उसे लैक ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से CSET नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 2 अटैम्प्ट मेरे 2020 और 2021 में CSET क्लियर नहीं कर पाया, जबकि GS में मेरे मेरिट क्लियर ईजिली हो रही थी। जैसे कि सर ने बताया कि उनकी GS में मेरिट काफ़ी अच्छी नंबरों से क्लियर हो रही थी, बट CSET में सर रह रहे हैं। तो जैसे कि सर हम अब सभी एस्पिरेंट को पता है कि CSET एक नया चैलेंज बन चुका है, खास करके इस बार के प्रीलिम में CSET काफ़ी मुश्किल था। तो CSET के बारे में सर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताएंगे व्यू को, कैसे करें, CSET की कोचिंग लेनी ज़रूरी है कि नहीं? थोड़ा सा बेईमानी होगी कहने कि CSET की मैं कैसे स्ट्रेटजी बताऊं, क्योंकि मेरा खुद का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैं ये पहला जब मैंने अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट जब मैंने CSET क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं सेकंड अटैम्प्ट में, तो इसका सबसे मूल कारण था प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। और जब मैं तीसरा अटैम्प्ट यानी 2021 वाला जो अक्टूबर में दिया था, उसमें लैक ऑफ स्ट्रेटजी एक सबसे बड़ा कारण नहीं, क्योंकि मैंने जो CSET की तैयारी थी वो 1-1.5 महीने पहले की थी, और 1-1.5 महीने में जो मैथ्स की प्रैक्टिस है, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाता, इस वजह से वो CSET क्वालिफाई नहीं कर पाता। सर आप थोड़ी सी बुक रिकमेंड कर दोगे थोड़े बहुत CSET के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, और आप खुद भी बुक कौन सी पढ़ रहे हो खास करके CSET की, क्योंकि आप जैसे कि CSET में रह रहे हो और आपका GS काफ़ी अच्छे नंबरों से क्लियर हो रहा है ऑलरेडी। तो CSET के लिए मैं स्पेशली मैथ्स के लिए RS अग्रवाल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसमें हर तरीके के पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स कवर किए हुए हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो कोई भी वीडियोस। जैसे सर ने बताया यूट्यूब में हम देख सकते हैं, तो सर आपको जैसे पता है ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन कोचिंग बहुत चल रही हैं, और आपका इसके बारे में क्या व्यू है कि ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी कहाँ तक बेनिफिट देती है हमारे बच्चों को, या बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा लेनी चाहिए? देखिए ये तो डिपेंड करता है, आप जैसे कि पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने पूछोगे आप उनसे, वो कहेंगे कि हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहिए, और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे पूछोगे कि अब ऑनलाइन PDF पढ़ लेते हैं, उससे भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन सबका अपना अपना डिपेंडेंस है, और जैसे कोविड के समय में ऑनलाइन कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से ऑनलाइन भी अच्छा है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ऑफलाइन भी अच्छा है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पास एक अच्छी गाइडेंस है और आपको पता है कि UPSC का सिलेबस क्या है, बेसिक्स बुक्स क्या है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कोचिंग ना ही करें, अपनी सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेन है। जैसे कि सर ने बताया कि कोचिंग कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी करें, और अगर आपको कोचिंग चाहिए तो तभी ही करें। और अब सर अपने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका ऑप्शनल क्या है और उसके कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं, और वो ऑप्शनल स्कोरिंग है, और क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट को दिमाग में रखनी चाहिए अपना ऑप्शन लेने के पहले। जी मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, और जो बेसिक्स बुक्स हैं वो कोई सी भी बुक्स आप कोई से भी कोचिंग नोट्स कोई से भी
टीचर्स के नोट्स, ये तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा करंट अफेयर्स, क्योंकि 70% PSIR में करंट अफेयर्स का रोल है, इस वजह से करंट अफेयर्स को ना छोड़ें। और एक न्यूज़पेपर कोई भी, खासकर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर और प्लस एक मंथली मैगज़ीन आप ज़रूर पढ़ें। इससे करंट अफेयर्स होगा ही होगा। करंट अफेयर्स के बिना PSI का कोई स्कोप नहीं है। जैसे कि सर ने PCM 12th में सर के पास PCM थी और उन्होंने अब ऑप्शनल PSR ले लिया, और तो एक साइंस स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम तक का ऑप्शनल, सर क्यों लिया आपने PSR ऑप्शनल, बता सकते हैं? जैसे कि पहले तो आप मेडिकल स्ट्रीम में या साइंस स्ट्रीम में थे ना, तो आप अब ह्यूमैनिटीज़ में आ गए। और ख़ास करके सर PSR आई थिंक ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता, तो सिर्फ इंटरेस्ट देखा सर आपने? मैं सबसे पहले जो मुझे रिकमेंड किया था, एक टीचर ने रिकमेंड किया था कि ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए, और सबसे अच्छा क्राइटेरिया है ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए आपका इंटरेस्ट देखना हो। सबसे पहले इंटरेस्ट, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप 2 पेपर लगभग 500 मार्क्स के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल, और बिना ऑप्शनल के आप UPSC क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शनल को आपको इंटरेस्ट आना ही चाहिए, इंटरेस्ट के बिना आपको नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट सबसे पहले ज़रूरी है। तो सर आपने कोचिंग यहाँ पे ली है? जी हाँ, मैंने कोचिंग ली है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको, मैं रिकमेंड नहीं करता कोचिंग। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, एक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, और जब से आपसे सेल्फ स्टडी चालू होती है तभी से आपकी रियल पढ़ाई होती है। जैसे कि सर ने बोला कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, से ये अपनी आपकी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो सर आप हमें अभी, जैसे आपका हमने रूम का थोड़ा सा व्यू लिया, तो आप बताएंगे कि मुखर्जी नगर में क्या स्ट्रगल रहते हैं आम बच्चे के लिए, और यहाँ पे रेंट और इन्वायरमेंट कैसा है? देखिए, एक बात है कि जैसे कहते हैं ना कि एक फेमस कोट है एक रिचेस्ट पर्सन का, कि अगर कोई एक गरीब है और 10 अमीर हैं, तो उसे गरीब को अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके साथ बैठ जाओ तो वो अपने आप ही अमीर हो जाता है। तो यही खेल है UPSC का भी। तो आपको माहौल में जाना पड़ता है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, अगर आप बच्चों के साथ रहोगे, इंटरेक्ट करोगे, घर से दूर रहोगे, तो स्ट्रगल भी करोगे, सोचोगे कि एक बार कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, मैं इतने दूर आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। इस वजह से आपको माहौल ज़रूरी है, वरना तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माहौल। जैसे कि सर ने 3 बार प्रीलिम दिया है और उन्होंने CSET की वजह से उनका क्वालिफाई नहीं हुआ प्रीलिम, तो सर व्हाट इज़ योर प्लान B एंड हैव यू वर्कड ऑन योर प्लान B? लिटरली तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं प्लान B पर नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका एक टारगेट है, हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाओ, 100% एक ही फील्ड में दो, तो आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी भर गिल्ट नहीं रहेगी कि मैंने उसमें 100% नहीं दिया। अगर आप फेल भी होते हो तो आपको गिल्ट नहीं रहेगी कभी भी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, या फिर मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, एक ही फील्ड में 100% दो अपना। तो सर जैसे कि मुखर्जी नगर में आप रहते हो, कभी पिछले 4 साल से रह रहे हो, तो यहाँ पे शोर या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है अगर यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ना चाहते हो, स्पेशली UPSC के लिए? देखिए, जो ये तो पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन अलग अलग तरीके की डिस्टर्बेंस हैं। जैसे कि मेंटली भी हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है दिक्कत, सोशली हो सकती है दिक्कत, फेलियर से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को इकट्ठा करना और वापस से फिर तैयारी में लगना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यही याद रखने की ज़रूरत है। तो सर एट द एंड आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि सर आपका प्रीलिम नहीं हो रहा और आप लगातार लग रहे हो प्रीलिम क्लियर करने के लिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस आप अपना जो सपना देखा है, कुछ भी सपना देखो, उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको नॉर्मल लाइफ तो आपको कभी भी मिल सकती है, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए अपने सपने के लिए। तो ये सपना है, इस वजह से ना ही तो मैं छोड़ रहा हूँ और ना ही मैं किसी को सजेशन दूंगा कि छोड़ने की। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब कोई 100 मीटर रेस होती है तो हमेशा ज़्यादातर लोग 90 मीटर पर टूट जाते हैं। तो वो 10% के लिए रुकना है, क्योंकि 10 मीटर की जर्नी बहुत ही छोटी है और मैक्सिमम लोग वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा चांसेस है उनके क्लियर होने के, बिल्कुल पीक पर होते हैं। तो बस जैसे कि सर ने बोला कि हमें लगातार कंसिस्टेंटली अपने जो गोल है उस पर काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर सो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और थैंक